बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाइनसेफेलॉन। हम फोर ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी प्रोजेंसेफेलॉन को। तो प्रोजेंसेफेलॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर्स। एक को हम टेलेंसेफेलॉन कहते हैं, दूसरे को डाइनसेफेलॉन। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने टेलेंसेफेलॉन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइनसेफेलॉन को। तो डाइनसेफेलॉन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। डाइनसेफेलॉन में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं थैलेमस और दूसरे को कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो आज जिस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे वो है थैलेमस। तो थैलेमस को देखते हैं कि ये क्या है और कहाँ वाक़ई है ब्रेन में। The largest portion of the diencephalon, यानी कि डाइनसेफेलॉन का ये लार्जेस्ट पोर्शन है, लोकेटेड अबव द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाक़ होता है ये, विच कंटेन्स न्यूक्लियाई। इसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, न्यूक्लियाई that project information to specific regions of the cerebral cortex and receive information from it। ये इंफॉर्मेशन को डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है ये देखें जी। ये स्ट्रक्चर है ब्रेन का। ये जो दरमियानी पार्ट है, ये जो ऑफ वाइट सा नजर आ रहा है आपको, ये पार्ट दैट इज थैलेमस। ये थैलेमस है विच इज लोकेटेड अबव द हाइपोथैलेमस। ये देखें, ये हाइपोथैलेमस है, ये स्ट्रक्चर, इसके ऊपर थैलेमस। और ये क्या काम करता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई विच रिसीव इंफॉर्मेशन and send information to the cerebral cortex, different regions of the cerebral cortex। तो थैलेमस हैज टू लोब्स। थैलेमस के दो लोब्स होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज, जो एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं ऑफ अ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का एक ब्रिज होता है जो दो लोब्स ऑफ द थैलेमस को कनेक्ट करता है। उस ब्रिज को हम क्या कहते हैं, उसका नाम है मेसा इंटरमीडिया। मेसा इंटरमीडिया। तो इसके अलावा द थैलेमस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल न्यूक्लियाई, यानी कि हमने पहले जिक्र किया कि थैलेमस जो है उसको हम डिफरेंट न्यूक्लियाई में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन न्यूक्लियाई में से सम थैलेमिक न्यूक्लियाई रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम्स। उनमें से कुछ न्यूक्लियाई जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, कहाँ से, सेंसरी सिस्टम से। द न्यूरॉन्स in these nuclei then relay the sensory information to specific sensory projection areas of the cerebral cortex। जब इंफॉर्मेशन सेंसरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन इनके न्यूक्लियाई में आ जाती है, थैलेमिक न्यूक्लियाई में, जो स्पेसिफिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, तो उसके बाद ये रिले करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट करते हैं, भेजते हैं इंफॉर्मेशन को कहाँ पे, टू स्पेसिफिक सेंसरी प्रोजेक्शन, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम दो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियस है द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये थैलेमस का एक न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई एंड सेंड्स एक्सॉन्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है थैलेमस का जिसका नाम क्या है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये क्या काम करता है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आँखों से इंफॉर्मेशन लेता है, अटैच होता है, ये आँखों से इंफॉर्मेशन लेके और अपने एक्सोन जो है वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है वहाँ पे ये अपने एक्सोन सेंड करता है और ये इंफॉर्मेशन
विजुअल इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेंड करता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखें, द मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस है थैलमस का, उसका नाम है द मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये क्या काम करता है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर, अंदरूनी कान जो होता है उससे इंफॉर्मेशन लेता है ये मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड सेंड एक्सोन, और अपने एक्सोन जो है वो सेंड करता है टू द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। कहाँ पे, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ये सेंड करता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल इसकी हो गई। उसके अलावा ये तो थे इसके सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले न्यूक्लियाई। इसके बाद हम देखते हैं अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट टू स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दूसरे न्यूक्लियाई भी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी प्रोजेक्शंस भेजते हैं बाय दे डू नॉट रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले नहीं करते। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर एग्जांपल देख लें, एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है द वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ये थैलमस का एक न्यूक्लियस है विच रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिबेलम, जो इंफॉर्मेशन सेरिबेलम से लेता है एंड प्रोजेक्ट इट टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और इसके बाद प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इसके अलावा सेवरल न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द जनरल एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि एक जनरल जो है इसका फंक्शन जो है, कुछ न्यूक्लियाई इसमें ऐसे होते हैं जिनका जनरल फंक्शन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट करना होता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है सेवरल न्यूक्लियाई का फंक्शन। टू अकम्प्लिश दिस टास्क, इस काम को अंजाम देने के लिए दीज न्यूक्लियाई हैव वाइड स्प्रेड प्रोजेक्शंस टू ऑल कॉर्टिकल रीजन्स। इस काम को अंजाम देने के लिए इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो पूरे के पूरे कॉर्टिकल रीजन्स में फैली होती हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुंच सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट द थैलेमस विच इज़ द पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। तो एक हमारा रह गया है पार्ट विच इज़ हाइपोथैलेमस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।